नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और हार्ट का क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके हम आपके सामने उपस्थित है। सारे लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग अपने अपने पाठ्य पुस्तिका को ले लीजिए और जो जो आंसर हमारे आंसर से मिलाइए। और जो लोगों व्हाट्सएप पर इसको भेजते हैं, जो ऑनलाइन हो रहे हैं, जो लोग ऐप पर ऑनलाइन हो रहे हैं, तैयार हो जाइए ताकि क्वेश्चन आंसर सेशन में आंसर्स आपका आना शुरू हो जाए धीरे धीरे। तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर का वो कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता? शरीर का वो कौन सा अंग है? विश्राम करेगा तो आपका काम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। मांसपेशी विश्राम कर लेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो तंत्रिकाएं भी जब वर्क नहीं है तो कर सकती है। हृदय करेगा, हृदय ने किया तो आप विश्राम कर लेंगे। सी इज द राइट आंसर, ठीक। जीभ भी जब कोई जरूरत नहीं पड़ती है तो विश्राम ही करती है। सो जाओगे तो गड़बड़ थोड़ी करेगी, लेकिन हार्ट तो गड़बड़ लप टप करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 वन में सी हार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हृदय और उसके बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? ठीक, कार्डियोलॉजी, हिमेटोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी, हेपेटोलॉजी, क्या कहते हैं? ए इज द राइट आंसर, कार्डियोलॉजी। मैंने बताया है आपको आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? ए है D.S. पटिपेंटन, बी है C.S. बर्नॉड और सी है D. सेट्टी और डी है P.K. सेन। ठीक, तो दूसरा नंबर अर्थात बी सही है। C.N. बर्नॉड ने हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया था। चौथे नंबर पे आ जाते हैं, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसकी गतिविधि को दर्शाता है? मस्तिष्क की तो दिखाएगा नहीं, वृक्क की तो दिखाएगा नहीं, हृदय की तो दिखा सकता है और फुसफुस की तो नहीं दिखाएगा। तो जाहिर सी बात है बी हृदय इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं 5th में, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किसने शुरू किया था? शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण माने कोई ऑपरेशनल व्यक्ति का शल्य चिकित्सा करने के लिए तत्काल के लिए हृदय का प्रत्यारोपण किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर क्या है? आंसर बताइए। आंसर है माइकल डी वैकी। माइकल डी वैकी मैं आपको बता चुका हूं। माइकल डी वैकी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शल्य क्रिया के लिए कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किया था। तो P इज द राइट आंसर, ठीक ना। अब आ जाते हैं अगले पर, हृदय का काम क्या है? हृदय का क्या काम है? नॉर्मली आप तो जानते हैं हृदय का क्या काम है, वो वाला काम नहीं, कोई और काम हो तो बताइए। हृदय का क्या काम है? ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन ऑक्साइड ले आना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन करना, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। जाहिर सी बात है डी, रुधिर के सारे अंगों में पंप करना। अब रुधिर ले जाके ऑक्सीजन देता है ना। अब आप कहोगे ऊतकों को ऑक्सीजन भी तो वही पहुंचाता है, तो भैया ऊतक को ऑक्सीजन और रुधिर पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है, हार्ट वाले नहीं पहुंचाता है। यहाँ पूछ रहा है, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि हृदय का क्या काम है, ना कि दूसरा कुछ। तो जब हृदय का काम पूछेगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्रिटिकल हो सकता है। पूछ रहा है हृदय का क्या काम है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, अरे ऑक्सीजन भी तो वहीं से जाता है। ऑक्सीजन ब्लड ले जाता है, हृदय नहीं ले जाता है, हृदय उसको खाली पंप करता है। मनुष्य के शरीर में हृदय की एक बार धड़कने के लिए कितना समय
लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ठीक है, 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 1 मिनट, 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड यानी डी इज द राइट आंसर। ठीक ना। अगले पे आ जाते हैं, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? सामान्य वयस्क व्यक्ति का हृदय का वजन कितना होता है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम और 500 ग्राम। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से आया तो आप इसको एक औसत बैलेंसिंग कर सकते हैं। 300 ग्राम, बी इज द राइट आंसर। ठीक ना। अगले पे आ जाते हैं, मानव हृदय में कक्षों की संख्या। ये तो मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर क्या है, क्योंकि शुरू से ही मैं दाया लिंद, बाया लिंद, नीले नीले बताता हूं। 4 हैं, 4 आपको याद हो जाने चाहिए। ए इज द राइट आंसर। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन की दर क्या होती है? एक एडल्ट की हृदय के धड़कन की रेट क्या होती है? ठीक, प्रति मिनट 0 से 50 से 60 बार, प्रति मिनट 70 से 80 बार, प्रति मिनट 70 से 80 बार, प्रति सेकंड 70 से 80 बार, यहाँ घंटा दिया है, प्रति मिनट 70 से 80 बार। देखिए चीजिया वही लिखा है, लेकिन यहाँ ड्यूरेशंस को उसने घटाया बढ़ाया। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आप यही परेशान मत हो जाइएगा। यहाँ जो है धड़कन सेकंड का ही पूछता है, तो प्रति मिनट 70 से 80 बार, यानी डी इज द राइट आंसर। अब 11 नंबर पर आ जाते हैं, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? तो 82, 72, 75, 85। जाहिर सी बात है, हम पढ़ते आए शुरू से 72 बार धड़कता है, तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट यानी वॉल्व, कपाट माने वॉल्व, लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? हमारे हृदय के वॉल्व जो हैं कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो यहाँ यूनिट 100,000 10,000 लिखा है, 1 लाख लिखा है, 15,000 लिखा है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक, मैंने वैसे भी बताया है, ये जो है कितनी बार प्रतिदिन, सामान्य प्रतिदिन पूछ रहा है। ठीक है ना, तो क्या पूछ रहा है ये ध्यान दीजिएगा। मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? अब रक्तचाप सामान्य जो उसका आइडियल है ये पूछ रहा है, सामान्यतः कितना होता है? तो 120/80 सामान्यतः होता है, ये कोई वो नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। बहुत सरल क्वेश्चन है, हार्ड से वैसे भी क्वेश्चन जो आते हैं सरल आते हैं, लेकिन आंसर थोड़ा कंट्रोवर्सी होता है कि आप ध्यान से नहीं देंगे तो गलत आंसर दे देंगे। इसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहा जाता है। किसकी? हृदय की, धमनी की, शिराओं की, कोशिकाओं की। किसकी? धमनियों की। ठीक ना, तो बी इज द रक्त दबाव जो है वो धमनियों की होता है, हृदय का नहीं होता। ठीक ना, तो बी धमनियों की इसका राइट आंसर है। 15 रक्तचाप दाब निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है? निलय में, धमनियों में, शिराएं में या ऊतकोष्ठ में? तो जाहिर सी बात है कि निलय में ही होता है। ठीक, ए इज द राइट आंसर। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? भाई रक्तदाब का नियंत्रण कौन करेगा? अधिकृत एड्रिनल ग्रंथि तो करता नहीं है, थाइमस तो करता नहीं है, आवर्टू थायराइड ये भी नहीं करता, ग्रंथिपित पिंड कार्पस लुटियम, तो जाहिर सी बात है कार्पस लुटियम ही वो चीज है जो नियंत्रण करता है। ठीक ना, आ जाइए 17 नंबर पर, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये सबसे पहले थायरॉक्सिन, मैंने बहुत पहले बोला था, थायरॉक्सिन जो है हृदय की धड़कनों को उत्तेजित करता है, तो ए थायरॉक्सिन इज द राइट आंसर। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं, हृदय की धड़कनों की गति निम्नलिखित में से किसमें बढ़ती है? किसमें बढ़ती है?
परधीय तंत्रिका, अनुकंपीय तंत्रिका, परानुकंपीय तंत्रिका और कपाल तंत्रिका। जाहिर सी बात है कि अगर इसको ध्यान से देखेंगे, हमने आपको हृदय पढ़ाया है, तो अनुकंपीय तंत्रिका वो होती है जहाँ हृदय की धड़कन जो है बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है बी इज द राइट आंसर। 19 नंबर पे आ जाते हैं, दिल का दौरा किस कारण से होता है? अब बताइए आप लोग, दिल का दौरा किस कारण से होता है? पहला है हृदय पर जीवाणु का हमला, ये तो नहीं है। दूसरा है हृदय गति का रुक जाना, रुक गया तो कार्डियक अरेस्ट हो गया, ठीक है। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। तीसरा, हृदय में रक्त की कमी, जब रक्त की कमी होती है तभी हृदय का दौरा पड़ता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? तो काटी क्या बोलते थे, क्या बोलते थे? टेचिकार्डिया हमने आपको पढ़ाया भी है और हमारा वीडियो भी है, आप उसको देख लीजिए। बड़ी कार्डिया, बेडी कार्डिया भी आप देख सकते हैं, हाइपरटेंशन भी आप देख सकते हैं, और हाइपरटेंशन, ये तीनों के वीडियो मेरे में मौजूद है। तो इसका आंसर आपको थोड़ा सा सरल तरीके से आप देख रहे हैं। बेडी कार्डिया जो होती है, जिसके कारण हृदय से धड़कन जब कम होती है तो उसको ये बोला जाता है। 21 नंबर में आ जाइए। 21 नंबर, हृदय की मरमर फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? हृदय की मरमर से क्या पता चलता है आपको? ठीक है, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की अधिकता, दोषपूर्ण कपाट। मरमर माने एक वर्ड, एक आपको कोई चीज बंद हो रहा है, खुल रहा है, तो उसमें दरवाजा है ना, सही से बंद होगा, खुलेगा तो आपको कुछ आवाज सुनाई देगी। अगर सही से नहीं खुलाई देगा तो क्या होगा? चार मार। तो हृदय की मरमर से हम दोषपूर्ण कपाट जो वाल्व है उसका खुलना बंद करना, वही समझ सकते हैं। तो सी उसका राइट आंसर था। फेफड़े के रक्त को, फेफड़े से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए पहला का ए जो है पल्मोनरी, वही इसका राइट आंसर है, ठीक। मैंने उसको आपको बता दिया है, हृदय पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। शिरा और रक्त, अशुद्ध शुद्ध सब मैंने उसको क्लियर कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है? 1 मिनट में कितने लीटर रक्त पंप करता है? 5 लीटर करेगा, 5 लीटर में करेगा, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। बी इज द राइट आंसर, ठीक। आपको काउंट करके मैंने बताया था, आप मेरा वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, या वो क्लास जो लोग किए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। तो 5 लीटर करता है। अगले पे प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? लब डब, लब डब, ये तो समझ ही रहे हैं, अभी तो दुनिया जानती है, आप तो जरूर जानते होंगे। ए इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आंसर दे देंगे। हृदय की ध्वनि को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? हृदय की ध्वनि को उत्तेजित करने वाला थायरॉक्सिन ही ऐसा होता है जो हृदय की ध्वनि को उत्तेजित करता है। मैंने ए इज द राइट आंसर। एस्ट्रोजन, डोपामाइन, इनमें से ये सब नहीं है, ठीक। तो ये इसका सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हृदय का रुधिर दाब माने बीपी किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? आप मीटर से तो नहीं नापते, स्फिग्नोमीटर से नापते हैं, थर्मामीटर से नापते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है स्फिग्नोमीटर से ही नापा जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। जो नापते हैं उसको हम लोग स्फिग्नोमीटर कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है। अब दाहिना क्या करता है? शुद्ध करता है कि अशुद्ध करता है, ये पूछ रहा है। कौन सा भाग क्या करता है? शुद्ध करता है, अशुद्ध करता है, मिश्रित करता है, इनमें कोई नहीं करता है। दाहिना, दाहिना मतलब बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वही ना। तो ब्लड से जो आ रहा है क्या अशुद्ध तो है? तो जाहिर सी बात है बी इज द राइट आंसर। 28 मानव हृदय का हृदय बंद होता है।
मानव हृदय बंद होता है फुसफुस आवरण में, हृदय आवरण में, दृढ़ तरीका में, नेत्र श्लेष्मान। देखो नेत्र, आंख तो आएगा नहीं, तो जाहिर से हृदय आवरण। देखो बंद होने का मतलब वर्क बंद होना नहीं, वो मत बंद नहीं होता है, बंद हो जाएगा काम हो जाएगा। यहाँ बंद होने का मतलब ढका होता है, तो हृदय आवरण में वो ढका होता है। बी इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं 29 में। हृदय गति वंचित है किस चीज से? हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, और ऐच्छिक पेशी से, चिकनी पेशी से। तो जाहिर सी बात है अनैच्छिक पेशी है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है। ए इज द राइट आंसर। मैंने आपको पूरा 30 क्वेश्चन बता दिया, एकदम सरल है। हृदय को थोड़ा सा समझेंगे, हृदय को समझिए, असली वाले, नकली वाले नहीं। हृदय को समझिए तो आपको उसके क्वेश्चन के आंसर्स बड़े आराम से मिल जाएंगे, ठीक। और ये वो सब्जेक्ट है, हृदय वो टॉपिक है जो आपको पूरा नंबर गेन कराता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पूरा नंबर, जो भी इससे हृदय से, हार्ट से रिलेटेड, ये मान के चलिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, तो 5 नंबर आपको यहाँ दिला देगा। ये 5 नंबर आपको बहुत काउंट करेगा, ठीक। क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ समाप्त होते हैं। आयुष को विराम दीजिए। धन्यवाद।